नमस्कार मित्रों, राधे राधे। एक और शानदार वीडियो में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे अपराध की चर्चा करेंगे जिसमें धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके लोगों को डराया या धमकाया जाता है। इस धारा में धर्म की आड़ में अपराध किया जाता है। ये प्रावधान पहले आईपीसी की धारा 508 में किए गए थे। बाद में यही अपराध बीएनएस की धारा 354 में कर दिया गया है। मित्रों, ये धारा किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाकर प्रेरित करने के बारे में है कि वह या उसका कोई प्रियजन दैवीय अप्रसन्नता का शिकार होगा यदि वह कोई कार्य करता है या नहीं करता है। मित्रों, सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह कहते हुए डराता है कि यदि वह उसकी बात को नहीं मानेगा तो उसे भगवान या अल्लाह की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा या कोई अनहोनी हो जाएगी, ये बात इस धारा में अपराध मानी जाएगी। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप भी अपने देश से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। मित्रों, इस धारा को लागू करने की 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली शर्त है स्वेच्छा से प्रेरित करना। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करता है जिसे वह कानूनी रूप से करने के लिए मजबूर नहीं है तो यह एक अपराध माना जाता है। बीएनएस की धारा 354 को लागू करने के लिए दूसरी शर्त यह है कानूनी अधिकार को रोकना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार को रोकने की कोशिश करता है और यह कहता है कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो भगवान तुम पर नाराज हो जाएंगे, ईश्वर तुम पे नाराज हो जाएगा, अल्लाह तुम पे नाराज हो जाएगा, तो ऐसा करना अपराध है। इस धारा को लागू करने के लिए तीसरी शर्त है दैवीय अप्रसन्नता का डर। कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगा तो भगवान उससे नाराज हो जाएंगे और उसका जीवन खराब हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो बीएनएस की धारा 354 के अंतर्गत इसको भारी अपराध माना गया है। बीएनएस की धारा 354 में अब हम सजा की बात करते हैं। यदि कोर्ट में बीएनएस की धारा 354 किसी भी व्यक्ति पर सिद्ध हो जाती है तो उस दोषी व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सजा का समय व जुर्माने की रकम अदालत द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तय की जाती है। मित्रों, बीएनएस 354 का अपराध जमानती अपराध है। इस अपराध में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले या जांच करने से पहले अदालत की मंजूरी अवश्य लेती है। मित्रों, अब आपको मैं बताऊंगा बीएनएस की धारा 354 के कुछ उदाहरण जिन मामलों में बीएनएस की धारा 354 पुलिस वाले लागू कर सकते हैं, उसमें चालान पेश कर सकते हैं। पहला उदाहरण, किसी व्यक्ति को जादू टोने का भय दिखाकर पैसे ठगना बीएनएस की धारा 354 के अंतर्गत अपराध है। किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए धार्मिक भावनाओं का उपयोग करना बीएनएस की धारा 354 के अंतर्गत अपराध है। किसी व्यक्ति को समाज से निकालने की धमकी देना भी बीएनएस की धारा 354 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। अंधविश्वास फैलाकर लोगों को गुमराह करना बीएनएस की धारा 354 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। किसी व्यक्ति या समूह विशेष के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काकर नफरत फैलाना बीएनएस की धारा 354 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। किसी व्यक्ति को धमकी देकर किसी समूह विशेष में शामिल होने के लिए मजबूर करना इस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है। किसी लड़की या लड़के को धार्मिक मान्यताओं का हवाला देकर विवाह के लिए दबाव डालना, ऐसा करना इस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है। भगवान के प्रकोप का भय दिखाकर किसी व्यक्ति से पैसे ठगना भी इस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है। मित्रों, सामान्य कानून पर आधारित हमारी एक पुस्तक अतिशीघ्र आ रही है। यह पुस्तक आपकी डेली कानूनी समस्याओं को हल कर देगी। इस पुस्तक को लेने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन अवश्य देखें। मित्रों, यदि कानून से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर आपको परेशान कर रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख दीजिए। समय मिलने पर आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।